नमस्कार, प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। आज बिहार का राजनीति में एक ऐसा दिन है जो सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं बल्कि एक युग के बदलने का संकेत है। करीब 2 दशकों तक बिहार की सत्ता के केंद्र में रहे नीतीश कुमार एक बार फिर विधानसभा से संसद की ओर लौट रहे हैं, लेकिन इस बार किरदार बदला हुआ है, मंच बदला हुआ है और शायद राजनीति की दिशा भी। आज उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के सामने एनडीए के दिग्गजों की मौजूदगी में जब नीतीश कुमार राज्यसभा में शपथ ले रहे थे, तब सिर्फ एक नेता शपथ नहीं ले रहा था, बल्कि एक ऐसा युग पुरुष ओत पड़ रहा था जिसके इर्द गिर्द 2 दशक तक बिहार की सियासत घूमती रही। गठबंधन चाहे जो रहा हो, समीकरण चाहे जिसके साथ बनाए गए हों, लेकिन मुख्यमंत्री चेहरा सिर्फ एक रहा, नीतीश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार के अनुभव और अनुशासन की तारीफ की, तो वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार विल मिस यू लिखकर अपना सम्मान व्यक्त किया है। लेकिन विपक्ष, खासकर आरजेडी ने नीतीश कुमार के पटना से दिल्ली प्रस्थान पर सवाल उठाए। शक्ति सिंह ने पूछा कि क्या यह एक राजनीतिक विदाई है या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा। दूसरी तरफ नीतीश कुमार की शपथ नई सरकार की ओर एक और कदम के तौर पर देखा जा रहा है। अब 13 अप्रैल को नीतीश कैबिनेट की आखिरी मीटिंग है, तो वहीं 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा, इसके बाद 15 अप्रैल को नया मुख्यमंत्री की शपथ संभव है। ऐसे में सवाल है कि क्या बिहार एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मैं नीतीश कुमार जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, 2 दशक बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर संसदीय राजनीति में लौट आए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नीतीश कुमार को राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ दिलाई। इसके लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण के गवाह जेडीयू और बीजेपी के कई बड़े दिग्गज नेता बने। शपथ लेने के बाद नीतीश के चेहरे पर मुस्कान दिखी। उन्होंने पुराने संसद भवन की ओर देखते हुए कहा कि पहले तो हम यहीं थे ना। अरे 3 गो है आप। अरे आपको प्रणाम कर रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं। अब पहले तो हम यही ना थे। नीतीश के राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री सहित तमाम नेताओं ने शुभकामनाएं दी। खुद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, नीतीश कुमार देश के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक हैं। सुशासन को लेकर उनकी प्रतिबद्धता की हर तरफ सराहना हुई है और उन्होंने बिहार के विकास में अमिट योगदान दिया है। उन्हें एक बार फिर संसद में देखना बहुत सुखद होगा। सांसद और केंद्रीय मंत्री के रूप में भी उन्होंने कई वर्षों तक अपनी सेवाएं दी हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उनके लंबे राजनीतिक अनुभव से संसद की गरिमा और बढ़ेगी। राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने पर उन्हें हार्दिक बधाई और आगे के कार्यकाल के लिए ढेरों शुभकामनाएं। केंद्रीय मंत्री और हम के संयोजक जीतन राम मांझी ने एक भावुक पोस्ट किया। मांझी ने लिखा, बस इतना कहूंगा, बिहार विल मिस यू नीतीश जी। ये मैं ही नहीं, पूरे बिहार की जनता कह रही है। खैर, नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण के साथ बिहार नई सरकार की तरफ एक कदम और आगे बढ़ गया। नीतीश कुमार के दिल्ली लौटते ही बिहार की सियासी हलचल भी दिल्ली से पटना शिफ्ट हो गई। शाम तक दोनों डिप्टी सीएम भी पटना लौट आए। हालांकि लोगों की जेहन में अब भी एक ही सवाल घूम रहा है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो 2 बातें तय है। पहली ये कि जेडीयू की ओर से नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का नाम डिप्टी सीएम पद के लिए फाइनल है, और दूसरी ये कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री बीजेपी से ही होगा। ऐसे में अब सीएम की रेस में कौन कौन है वो भी जान लीजिए। इस रेस में दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा शामिल हैं। इनके अलावे भी कई और नेता इस रेस में हैं, जिनमें नित्यानंद राय, दिलीप जायसवाल, रेणु देवी, संजीव चौरसिया, जनक राम, रमा निषाद और डॉक्टर संजय जायसवाल हैं। अब इनमें से किसके सर सजता है ताज और कौन बनता है बिहार का सरताज, ये 15 अप्रैल तक पता चल पाएगा। फिलहाल बिहार में सियासी हलचल तेज है और हर एक राजनीतिक हलचल को सबसे पहले जानने के लिए देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। दिल्ली से संवाददाता अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
तो चलिए सीधे मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से बीजेपी से नीरज कुमार और जेडीयू से पूजा पैट्रिक जी जुड़ रही, वहीं विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता उत्पल वल्लभ और कांग्रेस से राजेश राठौड़ जी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर संजय जी इस डिबेट का हिस्सा हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल नीरज जी आपसे, क्या बिहार एक नए युग में प्रवेश कर रहा है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता साहब। बिहार में एनडीए का युग रहा पिछले 20 वर्षों से और आगे भी एनडीए का युग रहेगा। माननीय नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से बिहार को जंगल राज की खाइयों से निकालकर यहां तक लाया है, वह अपने आप में एक इतिहास है और इसके लिए हमेशा उनको याद किया जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं की इच्छा से यह तय किया कि वह चारों सदनों के सदस्य बनेंगे, तो हम लोगों ने उनकी इच्छा का सम्मान किया और वो आज राज्यसभा की शपथ ग्रहण लिए हैं। इसके लिए मैं उनको अपनी शुभकामनाएं और बधाई भी देता हूं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी आज उन्हें शुभकामनाएं और बधाई दी है। उन्होंने यहां तक कहा कि सदन की गरिमा बढ़ती है जब ऐसे अनुभवी नेता सदन में आते हैं। तो और एक बात जान लीजिए साहब, एक बड़ी अच्छी बात है कि दिल्ली जो है वो बिहार का सबसे बड़ा शहर है। दिल्ली बिहार का सबसे बड़ा शहर है। लोग रोजगार के लिए, पढ़ाई के लिए बिहार से बहुत लोग दिल्ली जाते रहते हैं। तो नीतीश जी की अब दिल्ली में बैठने से दिल्ली और पटना की दूरी कम होगा, एक ब्रिज का वो काम करेंगे और दिल्ली का जो विकास हुआ है वह विकास अब बिहार में भी देखने को मिलेगा। और नए चेहरे की बात जो आप कर रहे हैं कि सरकार तो है एनडीए की बनेगी, पर जब आप नए चेहरे की जब आप बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से नया चेहरा कौन होगा, मंत्रिमंडल में कौन कौन होगा, यह सब बातें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही तय करेंगे। उनकी इच्छा का हम लोग हमेशा से सम्मान किए, आगे भी सम्मान करते रहेंगे। उनकी ही नीतियों पर सरकार आगे भी चलती अब तक रहेगी। आऊंगा। दिल्ली बिहार का सबसे बड़ा शहर है, यहीं से मैं शुरू करूंगा, लेकिन इसी बीच एक दिल्ली से ही बड़ी खबर मिल रही है, यानी कि आपके मुताबिक बिहार के सबसे बड़े शहर से बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में चल रही बीजेपी की बैठक, बिहार में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर यह बैठक चल रही है। बीजेपी कार्यालय विस्तार में चल रही है बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन मौजूद हैं, संगठन महामंत्री बीएल संतोष, बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र और प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी समेत कुछ और नेता इस बैठक में मौजूद हैं। और अमितेश मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमितेश, महत्वपूर्ण बैठक, मंशा क्या है, मकसद क्या है इस बैठक का? देखिए, बिहार में सत्ता परिवर्तन होना है, बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनना है और एनडीए में कोऑर्डिनेशन बेहतर तरीके से कर आगे बढ़ना है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। निश्चित रूप से बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इसमें दोनों डिप्टी सीएम नहीं है, बाकी कई प्रमुख नेता गिरिराज सिंह, राधा मोहन सिंह समेत जिन नेताओं को आज कोर ग्रुप की बैठक में रहना था, जिन्हें दिल्ली बुला लिया गया था, अंत में कोर ग्रुप की बैठक को कैंसिल कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। उसके बाद एक अलग से बैठक हो रही है। आज दिन में बीजेपी कार्यालय विस्तार में बैठक हुई थी, जिसमें नितिन नवीन और बीएल संतोष थे। उनके साथ संगठन की अलग से बैठक हुई थी, लेकिन उस बैठक के खत्म होने के बाद देर शाम ये बैठक चल रही है। कार्यालय विस्तार जो बीजेपी का है दिल्ली में, उसमें बैठक हो रही है, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन है, राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष हैं, इसके अलावा प्रभारी विनोद तावड़े हैं और साथ में प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी समेत प्रमुख नेता इसमें शामिल हैं। तो निश्चित रूप से बड़ी बैठक है और तमाम मुद्दों को लेकर के मंथन चल रहा है कि कैसे आगे बढ़ा जाए। बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा तो सबसे बड़ा सवाल तो यही रहेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा ये तय हो चुका है। तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है, आपस में राय मशविरा किया जा रहा है, चर्चा चल रही है और अंत में रायशुमारी हो रही है कि बिहार में अब मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर अभी फिलहाल मंथन चल रहा है। अमितेश, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सीधे जेडीयू प्रवक्ता का रुख करूंगा। पूजा जी, महत्वपूर्ण बैठक बीजेपी की चल रही है, आपके पास कोई जानकारी चेहरे के तौर पर कौन हो सकता है नया चेहरा? तो देखिए संतोष जी, जिस बैठक में ये निर्णय लिया जाएगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, उसमें हमें तो आप भी जानते हैं कि प्रवक्तागण तो उस मीटिंग में बैठते नहीं हैं। हमें भी हमारे शीर्ष नेतृत्व जो होते हैं, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, उन्हीं से जो जानकारी मिलती है, फिर आपके समक्ष आकर मीडिया के माध्यम से हम प्रवक्तागण भी उसी को बयान के रूप में आपके समक्ष जो है और पूरी जनता के समक्ष जो है वो रखने का काम करते हैं। लेकिन हाँ, आज जो घटनाक्रम हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने राज्यसभा का जो है वो शपथ, सदस्यता का शपथ लिया है और ये हमारे लिए मैं कहूंगी कि एक खुशी का पल भी था और एक दुख का पल भी था कि हम सारे कार्यकर्ता और पूरी बिहार की जनता भी, जिन्हें एक पिता स्वरूप देखती थी,
उन्होंने आज राज्यसभा की शपथ जो ली है वो एक खुशी का क्षण भी है और दुख का क्षण भी है हमारे लिए। तभी तो हमारे पूरे कार्यकर्ताओं ने मांग की थी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से और उनके बेटे निशांत जी से कि वो हमारी राजनीति में अब सक्रिय भूमिका निभाएं, और उन्होंने जदयू के पूरे कार्यकर्ताओं का मान रखते हुए उन्होंने भूमिका निभाना शुरू कर दिया है। और अब आगे की जदयू की जो बागडोर है वो निशांत कुमार जी देखेंगे। उत्पल जी, जो आज राज्यसभा में शपथ हुई है नीतीश कुमार जी, बिहार के लिए कितना बड़ा खालीपन होगा नीतीश कुमार का अब बिहार में न रहना। 21 साल तक उन्होंने बिहार की सेवा की है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। 20 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार जी, और नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री रहते बिहार में जो कुछ भी हुआ, सकारात्मक नकारात्मक सारे चीजों का मूल्यांकन होना चाहिए और बड़ी सकारात्मक ढंग से होनी चाहिए। इसको अगर 2 टर्मों में मैं बांटूं तो देखता हूं कि 2014 के पूर्व और 2014 के बाद जो केंद्रीय अंशदान और केंद्रीय सहयोग के वजह से जो बिहार की तस्वीर और तकदीर बदली, जिसमें यूपीए की योगदान थी, और 2014 के बाद जो है उसका अगर मूल्यांकन करेंगे तो स्पष्ट आपको नजर आ जाएगा कि किस तरह का ये केंद्र के सहयोग से बिहार बढ़ा। और अब अभी आप देखेंगे कि बिहार की क्या स्थिति है। चुनाव कम हुई, अब कितना बढ़ा, क्या किया, किस स्पीड से घमा, वही तो मूल्यांकन की बात मैं कर रहा हूं। ईमानदारी से अगर मूल्यांकन करेंगे तो सारी चीजें सामने आ जाएगी कि किन किन चीजों पर क्या क्या काम हुआ है। खैर 2014 के मुकाबले 2014 से पहले जितना यूपीए सरकार में ने 10 सालों में बजट दिया था उसका 10 गुना बजट दिया गया है 2014 के बाद 2025 तक। वो तो बजट आंकड़ों में दिख रहा है, आंकड़ों में, काम पे धरातल पे तो दिखता नहीं है। अब बाकी फाइलों का ऑडिट रिपोर्ट क्या है वो भी अब आपके पास आंकड़े होंगे कि 90,000 करोड़ कहां गड़क गए, क्या कर गए। खैर चलिए, आप पूरा कर ले लीजिए बात। अब रही बात, अब बिहार की बात कर रहे हैं तो पिछले कुछ दिनों से चुनाव के पूर्व से देखेंगे आप कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। और जो डबल इंजन की सरकार है, जो एनडीए के जो घटक दल है, वो कुर्सी के चक्कर में बिहार की सारी प्रगति और लॉ एंड ऑर्डर को ताक पर रख करके ये कुर्सी के चक्कर में ये लोग लगे हुए हैं। आप एक तरफ देखेंगे नीतीश कुमार जी को खरमास में शपथ दिला दिए और अपने मनवास का इंतजार कर रहे हैं। तो बिहार आप पूरे भगवान भरोसे और अंधी नगरी और चौपट राजा के तरह देखिए। यहां पे आप जब किसान अपने खेत में फसल रोप रहे हैं, नहीं रोप रहे हैं, इस पर कहीं कोई चर्चा नहीं है, कुछ नहीं है। किसानों को क्या दिया जा रहा है, लेकिन जाने मूरी काट करके जरूर जमीन में रोपा जा रहा है। आज की ये घटना देख लीजिए, उसके बाद डे टू डे प्रतिदिन देख लीजिए घटना, किस तरह की घटना बिहार में हो रही है। आप कह रहे हैं कि बच्चों के साथ जो इज्जत और आबरू है वो किसके भरोसे छोड़ दिया गया है, कहीं कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। अगर उसकी प्रगति रिपोर्ट पर भी देखिएगा कि केंद्रीय जो जांच एजेंसी है सीबीआई, अगर उससे भी पूछेगा तो वो भी क्या कर पाई है, इसकी कोई लेखा देखा देखने वाला नहीं है। किसके भरोसे बिहार चल रहा है, मूल सवाल यहां है। मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में बिहार को आप किस तरह पे और कहां छोड़ दिए हैं, मूल सवाल यहां है। चुनाव के पूर्व आप जितने वादे किए हैं, लेकिन मजेदार बात आपने खरमास की कही कि खरमास में नीतीश कुमार को शपथ दिलवा दी और खुद खरमास जाने का इंतजार कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा, लेकिन मैं पिछले कई, लेकिन 10 अप्रैल जब आखिरी तारीख है शपथ लेने की, तो फिर इसको आगे कैसे बढ़ाया जाता है खरमास के? मैं सिर्फ डिबेट करता नहीं हूं, अन प्रवक्ता और अन चैनल का डिबेट सुनता भी हूं। मैं देखा हूं कि कैयक जो है ना, एनडीए के प्रवक्ता ने कहा है कि खरमास के बाद हम मुख्यमंत्री का शपथ दिलाएंगे। तो भाई मुख्यमंत्री का शपथ दिलाने के लिए भाजपा जब शपथ लेगी, जिसकी संभावना दिख रही है आप लोग की चर्चा के हिसाब और सूत्र की जानकारी के हिसाब से, तो इनके लिए खरमास है और मुख्यमंत्री और जनता दल यू के लिए कौन मास है। अब देखिए, आपको समय सीमा पता है ना, तो यही मैं कह रहा हूं। चुनने के बाद जनता दल यू के लिए कितने दिनों के भीतर वो शपथ लेनी होती है? 10 तारीख जब उसकी आखिरी डेट थी, तो फिर 10 से आगे कैसे बढ़ सकती है वो शपथ? दिक्कत तो यहां थी ना, टेक्निकल। ये बात मैं नहीं कह रहा था, ये ठीक है। एनडीए के मैं पहले जरा एक राजेश जी बहुत दिनों बाद मेरे साथ डिबेट में आ रहे हैं और अच्छे मूड में मुझे नजर भी आ रहे हैं। मैं सबसे पहले नीतीश कुमार चूंकि राज्यसभा जा रहे हैं, उनकी एक प्रतिक्रिया ले लूं, उसके बाद संजय जी की एक प्रतिक्रिया लूंगा, उसके बाद नीरज जी आपके पास आऊंगा। राजेश जी। नीतीश जी के दिल्ली जाने पर प्रतिक्रिया हमें देना है।
जी पिछले 1.5 महीना से यही संतोष जी 1.5 महीना से हम लोग यही चर्चा कर रहे हैं कि नीतीश जी चले जाएंगे, कौन आएंगे, नीतीश जी जाएंगे तो क्या करेंगे, उत्तराधिकारी उनका बेटा होगा। हम लोग पिछले 1.5 महीना से संतोष जी सचमुच बिहार के विकास पे, बिहार के कार्यों पे हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। बिहार कहाँ जा रहा है, 6 साल के बच्चे के साथ सामूहिक बलात्कार हो रहा है, हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। बिहार में पहली बार हुआ है कि सड़कों पे गर्दन काट दिया हो गया हो, हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। मॉब लिंचिंग में उसका काउंटर किया गया हो, संहार भी हुआ करता था, ये भी बोलिए साथ में ना। नीरज जी, अब वो बीच में संहार नहीं होता साहब बिहार में। नीरज जी एक सार्थक चर्चा कर रहे हैं, चूंकि राज्यसभा में आज शपथ ग्रहण हुआ है और ये तय हो गया है कि नीतीश जी की अब बिहार की पॉलिटिक्स से विदाई हो रही है, तो पहले राजेश जी को अपनी बात रख लेने दीजिएगा। राजेश जी, मैंने कोई बुरी बात नहीं, क्या अररिया में गर्दन सड़कों पे काट के नहीं फेंका गया? क्या सरकार के आने से पहले सिरकटवा सरकार की आगाज नहीं हो रहा है? क्या हम इसमें चर्चा न करें? हम रोज चर्चा करते हैं नीतीश जी चले जाएंगे, पूरा बिहार नीतीश जी का जाने का गम है, रहने की खुशी है। पूरा बिहार संशय में है कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। 5 महीना पहले जब चुनाव के परिणाम आए और नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ था, एक बात के लिए लोग निश्चिंत हो रहा है कि कम से कम जो इस सरकार बनेगी ये पलटी नहीं मारा जाएगा। अब नई सरकार क्या बन रही है? सरकार तो वही है, मतलब लाश वही है, कफन बदल रहा है। सरकार तो एनडीए की ही बन रही है। एनडीए पहले और नरेंद्र मोदी इस बात को आश्वस्त करे कि नीतीश कुमार जी की तरह इस 5 साल शेष बचे हैं 4.5 साल, इसमें मुख्यमंत्री नहीं बदलेगा। ये चिंता है क्योंकि मुख्यमंत्री बदलने की चर्चा में बिहार का विकास रुक जाता है। 1990 के बाद अगर आप 2 बार सत्ता में आ पाए, छोटे छोटे टर्न में ही सही, तो वो नीतीश कुमार जी की बदौलत थी। वो 2 बार आपकी तरफ आ गए और आप सत्ता का सुख भोग पाए। माफ कीजिएगा, नीतीश जी सत्ता में 2 बार आ गए या 1 बार आ गए, भाजपा के छोड़ने के बाद हम लोग के कारण आ गए। हम सत्ता के लिए राजनीति नहीं करते हैं, सिद्धांत की राजनीति करते हैं। और सरकार 5 साल के लिए चुनी जाती है, वो खुदरा के लिए नहीं। हर 6 महीना पर, हर 3 महीना पर सरकार बदल दीजिए। जनता ने आपको अपार बहुमत दिया है, कम से कम उनके मतदान का, उनके मत का अपमान तो मत कीजिए। और हम चर्चा तारीफ कर रहे हैं को अच्छा काम किया, हम बात इतना गुहार लगा रहे हैं। मुझे लग रहा है 2024 का उम्मीद दर्द अभी तक रखेंगे है। हम कि मैं डॉक्टर संजय जी से एक रिएक्शन ले लूं। बिहार विकास करेगा। मैं डॉक्टर संजय जी से एक रिएक्शन ले लूं। डॉक्टर 4.5 संजय साल जी, मुख्यमंत्री कितना अस्थायी होगा, बड़ा लेकिन ये अभी तक हम लोगों को शून्य पता ही होगा नहीं बिहार के मुख्यमंत्री लिए। कौन होगा। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हमेशा वही रहे, चाहे समीकरण किसी के साथ उन्होंने बनाए। नीतीश कुमार का एक अपना व्यक्तित्व था कि गठबंधन जो भी हो, लेकिन जो अनुभव और समझदारी जो उनमें थी, इसकी वजह से विधायक दल के नेता उन्हीं को लोगों ने चुना। इंडिया गठबंधन के साथ वो सरकार बनाए या इंडिया गठबंधन के साथ सरकार चलाए। एक चीज जरूर मैं कहूंगा, क्योंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सरकारें लाश नहीं होती हैं, सरकारें जीवित होती हैं। ठीक है, उनकी असफलता की जितनी बात बताइए और उसकी तुलना, उसकी उपमा लाश से मत कीजिए। जब सरकार ही लाश बन जाएगी तो फिर जनता का क्या होगा? वो जनता की प्रहरी होती है सरकार, और जनता की प्रहरी लाश कैसे हो? इससे मैं सहमत नहीं हूं। रह गई बात नीतीश कुमार जी ने जो किया अपने कालखंड में, बिल्कुल समीक्षा होगी, उनकी उपलब्धियों की समीक्षा होगी, उनकी जो चीजें छूटी उनकी कमियों की समीक्षा होगी, जहां पर उन्होंने बिहार को छोड़ा है इसकी भी समीक्षा होगी। लेकिन अब जो सवाल है विपक्ष का, की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि जो मौलिक सवाल हैं इस राज्य के, मौलिक सवाल है इस राज्य का लॉ एंड ऑर्डर, मौलिक सवाल है राज्य की वित्तीय स्थिति, मौलिक सवाल है नौजवानों के पास रोजगार, मौलिक सवाल है किसानों के खेत में पानी, उनके अनाज का मूल्य, मौलिक सवाल है इंडस्ट्रियलाइजेशन, मौलिक सवाल है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। इन मौलिक सवालों पर जरा हम लोग इंतजार करें कि जो नई व्यवस्था बन रही है, एनडीए की सरकार में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हों, बीजेपी के मुख्यमंत्री हों, चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री हों, उपेंद्र कुशवाहा जी मुख्यमंत्री हों, या बीजेपी जिनको भी ये ताज पहना दें,
सामने सवाल है कि क्या ये बिहार आज उसी रूप में खड़ा रहेगा। मुझे एक बात की बड़ी पीड़ा होती है, यही मध्य प्रदेश अपने बजट का 19% राशि खर्च करके बीमारू राज्य से बाहर निकल जाता है। बिहार आज भी वहीं खड़ा है, सड़कें बनी हैं, बिजली अच्छी आई है, लोगों के घरों तक रोशनी पहुंची है, बदलाव का गवाह भी बिहार बना है, स्कूल के भवन बने हैं, लेकिन क्या क्वालिटी एजुकेशन आया, क्या हेल्थ सिस्टम में सुधार हुआ? तो नीतीश कुमार जी जो भी कर सकते थे बिहार में, आप उनकी प्रशंसा कीजिए, आप उनकी शिकायत कीजिए, बिल्कुल लोकतंत्र में इसकी इजाजत आपको है, उनकी कमियां गिनाने का पूरा अधिकार आपको है। लेकिन नीतीश कुमार जी बिहार को बदले नहीं है, इससे मैं समझता हूं कि कोई लोग सहमत नहीं होगा। जो कुछ वो कर सकते थे, जो बिहार के पास साधन था, संसाधन था, उसमें उन्होंने बिहार को बदल करके दिखाया है। आगे जिनको भी जिम्मेवारी मिलेगी, कल तो दिल्ली में नीतीश कुमार जी ने कहा ही ना कि भाई 4 दिनों के बाद एक नई व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी, जिम्मेवारी दी जाएगी। ठीक है, जिनको भी जिम्मेवारी दी जाए। आपके जो सवाल हैं, ये सवाल अगर अनुत्तरित रह गए तो वो सफल मुख्यमंत्री तो नहीं ही कहे जाएंगे, और नीतीश कुमार के बाद उनको जगह दी जाएगी तो लोग कंपेयर नीतीश कुमार से करेंगे कि वो जो ट्रिपल सी था, हालांकि बहुत जगह ट्रिपल सी से मैं भी कन्विंस नहीं हूं कि भाई एक डीएसपी जो 94 में दरोगा बनता है और 80 करोड़ रुपए की राशि कहां से आ जाती है उसके पास, वो चाय बागान कहां से मिल जाता है उसका। वो सवाल है कि करप्शन पर कितना कॉम्प्रोमाइज किया गया। तो जो सामने वाली सरकार आएगी, आपके तो अब सवाल ही पूछने हैं ना, चूंकि उन्होंने जो मैंडेट मिला जनता का, जो मैनिफेस्टो उन्होंने रखा लोगों के सामने, उसमें विपक्ष को तो सवाल ही पूछना है। विपक्ष को तो सत्ता में आनी नहीं है, सत्ता तो एनडीए के हिस्से में है, वो नीतीश कुमार रहे हैं, बीजेपी रहे हैं, चिराग रहे हैं, जो रहे, लेकिन सवाल है और आपके सवाल लाजमी है। और आपके सवाल इसलिए लाजमी है कि बिहार के जनता का आप भी उतना ही स्टेक होल्डर है जितना सत्ता पक्ष। विपक्ष जो है लोकतंत्र में, उसको उतनी ही ताकत जनता देती है कि ठीक है, हमने आपको विपक्ष में बैठने का मौका दिया, लेकिन हमारे सवालों को लेकर के अगर आप मुखर नहीं रहेंगे तो मैं मानूंगा कि लोकतंत्र जिसको कहते हैं कि जीवित नहीं रहेगा। ठीक, नीरज जी से इसका जवाब ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ पूछना चाह रहे हैं। आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा राजेश जी जल्दी से, उसके बाद नीरज जी दोनों का जवाब दीजिएगा। बस तीन छोटे छोटे सवाल है। अभी संजय जी ने कहा कि सचमुच जनता का प्रहरी सरकार होता है, हम मानते हैं इस बात को, तब जब दे राज्य का प्रहरी, जनता का प्रहरी, जब सिरकट्टा सरकार की बात आए तो उस पर खंडन करते हैं। आप बताइए कि मुख्यमंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री जी का कोई बयान आया है क्या जब गर्दन काटे गए? नहीं आया आज तक। इसीलिए इनको कहा कि लाश वही है, कफन बदल गया है। सर ने ठीक कहा अभी कि मुख्यमंत्री जी बोले हैं कि नए लोगों को जिम्मेदारी मिलेगी। जनता ने नीतीश कुमार को जिम्मेदारी दी थी सरकार चलाने के, अब जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी और अमित शाह देंगे, कौन चलाएगा? अरे सुन लीजिए, तीसरा नीरज जी आपकी बात आएगी, नीरज जी का जवाब आएगा। नीरज जी बोले हैं कि दिल्ली जाके एक बड़े सेतु का काम करेंगे नीतीश कुमार जी, बड़ा सेतु बनेंगे। तो इसका मतलब अब तक जो भाजपा का नेता बिहार से था, मंत्री था, वो बिहार के लिए काम नहीं किया है, तो नीरज जी कह रहे हैं, हम तो कह नहीं रहे। नीतीश कुमार जी सबसे अनुभवी, सबसे कद्दावर नेता है, उसका लाभ मिलेगा हम लोग। आवाज बढ़ाइए, क्या बात करते हैं साहब जी। और एक बात, ये जनादेश का साहब अपमान की बात कर रहे हैं, मैं बड़ा बढ़िया से बता दूं, मुझे जरा बिंदु बार उत्तर देने दीजिएगा। दोनों प्रवक्ताओं के सवाल का मुझे जवाब देना। बीचे में बोलते हैं, सुन लीजिए, हमको सुनने के लिए कहते हैं, आप बीचे में बोलिएगा। अपमान की ये बात कर रहे हैं, हमको सुनने के लिए कहिए और आप बीच में बोलते रहिए। एनडीए के चुने हुए विधायक हैं, वही विधायक दल के नेता का चुनाव करेंगे, तो जनादेश का अपमान कैसे? विधायक नहीं, नीतीश कुमार के चेहरे पे चुनाव हुआ था, एक पिछड़ा के बेटे के चेहरे पे चुनाव हुआ था। जिन विधायक लोकतंत्र की लूट हो रही है, आइए बोलेंगे। नीतीश कुमार जी को जबरन दिल्ली भेजा जा रहा है, बिहार का लोग बोल रहा है, इसको स्वीकार नहीं कर सकते। वही विधायक नहीं, का नया नेता आपके प्रधानमंत्री, आपके गृहमंत्री बिहार में अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होगा, फिर नीतीश कुमार को बर्दाश्त क्यों? आरजेडी प्रवक्ता बात कर रहे हैं, लोकतंत्र का लूट हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। वाले आप लोग थे,
हम लोग लोकतंत्र का सम्मान करने वाले हैं। हत्यारा और अभी जनता के आरजेडी की चुने हुए बात कर रहे थे मुख्यमंत्री को खरमास की। दिल्ली भेज के मुख्यमंत्री सुन लीजिए, थोपेगा, एक तो संवैधानिक इसका मतलब राजेश जी आपको मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार पसंद है। मैंने आपको कहा था कि आप बीच में आपकी बात को मैंने आने दिया था, पूरा नहीं दिया था। आप ही बीच में बोले थे। सर्व लिहाज करिए, ठीक है, आपस में नहीं, आपस में नहीं, आपस में नहीं। कि लोकतंत्र को लूट रहे हैं। राजेश जी, चुने हुए राजेश जी आपके सवाल कंप्लीट हो गए। नीरज जी को एक बार जवाब देने दीजिएगा, उसके बाद सबके पास आ रहा हूँ, फिर से भी आऊंगा आपके पास। हाँ, एक तो संवैधानिक, एक तो सुन लीजिए, एक तो संवैधानिक बाध्यता थी कि 10 तारीख को शपथ लेना है, और दूसरा ये पृथ्वी जब तक सूर्य की परिक्रमा करती है हर क्षण शुभ है। ये मैं नहीं, राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी का कहा हुआ है। नहीं, ये पूछा गया था आपके एनडीए के कई प्रवक्ता बोले हैं, आप उनको ये बात सिखाइए ना। यहाँ आके किसको पाठ पढ़ा रहे हैं? ये पाठ आपको अपने प्रवक्ताओं को करना है, अपने नेताओं को करना है, जिन्होंने आप टीवी के माध्यम से सूचना दिया है। आप लोगों का तरीका है खरमास के बाद बिहार के विकास की बात, उत्पल जी आ रहा हूँ आपके पास, टीवी और अखबार के माध्यम से सूचना दिया, उसका जाके पढ़ाइए। उत्पल जी आ रहा हूँ आपके पास, नीरज जी जल्दी से कंप्लीट कीजिएगा। गति से बढ़ेगा, क्योंकि केंद्र में नीतीश कुमार जी का भी सहयोग हम लोगों को मिलेगा। केंद्र में नीतीश कुमार सवाल उसके आगे का है, डबल इंजन की ताकत और बढ़ेगी। नीरज जी ये सारी बातें हो गई, सवाल उसके आगे का है, मुख्यमंत्री का चेहरा होगा कौन? बिहार में बोल पा रहा है। सवाल ये है कि कोर ग्रुप की बैठक होनी थी, वो कैंसिल हो गई। झूठ बोलने के कारण जनता ने नीरज जी सवाल तो सुनिएगा, एक स्कॉर्पियो वाले विधायक नहीं मिला। कोर ग्रुप की जो बैठक थी वो कैंसिल हो गई, स्कॉर्पियो वाली विधायक उसमें ये तय होना था ना, वो क्यों कैंसिल हुई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह उस कोर ग्रुप की बैठक में क्या शामिल नहीं होने वाले थे? अब जो बैठक हो रही है वो क्या तय कर रही है? फिर इससे पहले डिप्टी सीएम दोनों गए थे दिल्ली, वो वापस आ गए। जी उत्तर ले लीजिए। एनडीए ने किसी ऐसी औपचारिक बैठक की घोषणा नहीं की थी, बात नंबर 1। बात नंबर 2, जो हमारी बैठक अभी दिल्ली में चल रही है वो हमारी पार्टी की अनुशासित पार्टी है और लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास करने वाली पार्टी है। और हम संगठन का विस्तार और जन कल्याणकारी कार्य कैसे करें, अभी हमारा प्रशिक्षण वर्ग पूरे देश में चल रहा है, गांव चलो अभियान चल रहा है। तो ये बैठक वहां चल रही है, बिहार के मुख्यमंत्री से जुड़ी हुई उस पर कोई डिसीजन नहीं होगा उसमें? जी नहीं, उसमें कोई नहीं होगा। पूजा जी अपनी बात कहना चाह रही थी, पूजा जी अपनी बात को रखिएगा, लोग बैठेंगे, बाकी सभी की आवाज डाउन। पूजा जी कुछ कहना चाह रही थी, पूजा जी अपनी बात को रखिएगा। देखिए संतोष जी, मैं इस पे भारी आपत्ति अपनी जताना चाहूंगी। जो राजेश राठौड़ जी ने यहाँ पर कहा कि जबरदस्ती माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ से राज्यसभा भेजा गया है। अरे भाई, मैं हर डिबेट में जाती हूँ और वहां पर ये बात जरूर रखती हूँ कि किसी में इतना, मैं कहूंगी, हौसला नहीं है या किसी में इतनी ताकत नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से दबाव में कोई काम करवा ले। जो पार्टी के आपके 85 विधायक पड़े हों और उस 85 विधायक वाली पार्टी के सपोर्ट से जहां पर एनडीए की सरकार यहां पर बनी हुई हो और उस पार्टी के मुख्यमंत्री हो और उनको राजेश राठौड़ जी कहे कि दबाव में डालकर राज्यसभा भेज दिया गया, तो मुझे तो समझ में नहीं आता कि राजेश भाई बोलना क्या चाह रहे हैं। मैंने राजेश भाई की कल एक बाइट सुनी थी न्यूज में, और न्यूज 18 की ही वो बाइट थी, जहाँ राजेश राठौड़ जी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी बड़े अरे रुक जाइए ना राजेश भाई, आपके 85 से बोलते रहते हैं, सीबीआई अकेले ही बोलना है तो हम डिबेट से हट जाते हैं। राजेश जी कौन है? हम लोग हट जाए क्या डिबेट कैसे आगे बढ़ेगी अगर हर एक लाइन के बाद आप इंटरप्ट करने लगेंगे? डिबेट कैसे बढ़ेगी? अरे आप बताइए पूजा जी, मैं आपको शांति से सुनी ना, आप भी सुन लीजिए, थोड़ा धीरज रखिए। ठीक, आप अपनी बात आप ही की बाइट मैंने कल सुनी थी राजेश भाई, आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी तो बिल्कुल सजीव थे, उनको हटाने की क्या जरूरत थी? और महीनों मैं कहूंगी कि सालों आप लोग कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी पे आरोप है कि वो बीमार है, वो शासन नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, तो आप लोग खुद ही विरोधाभासी बयान देते रहते हैं। सजीव भी हैं और वो बीमार भी हुआ करते थे, दोनों विरोधाभासी बयान है। और पूरा देश जानता है कि कभी भी प्रेशर पॉलिटिक्स में मुख्यमंत्री जी नहीं आए हैं। उन्होंने जो डिसीजन लिया है, उन्होंने आज तक जो निर्णय लिया है, जिस इंडिया गठबंधन की नींव रखी गई थी और जिसका चेहरा एक तरफ नीतीश कुमार जी को बनाने की बात चल रही थी, वहां थोड़ा सा प्रेशर दिया, वो एनडीए में वापस आ गए। राजेश जी को बहुत अच्छे से मालूम है। पहले उत्पल जी का एक रिएक्शन ले लूं, उसके बाद आ रहा हूं आपके पास। उत्पल जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी हाँ, मैं कह रहा हूं, या तो पूजा जी उस समय राजनीतिक जो बयान होते थे अपने नेता का, वो उस समय सुनती नहीं थी या उनको याद नहीं है। नीतीश कुमार जी स्वयं कई एक बार कह चुके हैं कि ये भाजपा और अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी क्षेत्रीय पार्टी को समाप्त करना चाहते हैं ये लोग। उतनी ही नहीं,
इनके जब 6 विधायक शामिल कर लिए गए उस समय भी इन्होंने नीतीश कुमार जी ने कई एक बार कहा, उतनी ही नहीं, नीतीश कुमार जी स्वयं अपने जब मुंह उनके से साथ थे आप, तो आप उन्हें विकास पुरुष कहते थे कहने पे, और सुनिए ना, पता नहीं अमित कौन-कौन शाह से जी के संज्ञा कहने दे पे रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय जब आप उन्हें उपाध्यक्ष उस समय विकास जो कि पुरुष दूसरे कह रहे थे, सर्वोच्च पद उस समय होता है उन्होंने कहा होगा वो वो उन्होंने स्टेटमेंट। बनाया। ये अमित शाह जी के सारे बयान नीतीश कुमार जी के हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। तो ये सारे आधार के आधार पे मैं बोल रहा हूं, सारे बातों के आधार पे मैं भी आप ही के नेताओं के बयान को कोट कर रहा हूं। जब आप साथ में थे गुजरात तो उस गुजराती गैंग विकास पुरुष ने ही कहा था तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार जी और के हैं। आज आपने, जब मैंने आपसे उनकी विदाई को लेकर एक सवाल पूछा था तो कौन कौन सी संज्ञा आपने दी वो आपको मालूम है? झूठ बोल रहा है। सबका ठीक है। विस्तार हुआ, यह उदाहरण पर्याप्त राजेश जी, करता है कि प्लीज। भाजपा क्षेत्रीय लोग समाप्त तो नहीं करती, उनको आगे जल्दी बढ़ाते से हैं। एक मिनट में अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, समय मेरे पास थोड़ा कम है। विस्तार हुआ है साहब, यह अपने आप उदाहरण है। क्या झूठी बातें करते हैं आप लोग बैठ के? सिंपल सवाल है, अगर सब कुछ ठीक है, मुख्यमंत्री लगभग तय है, नरेंद्र मोदी जी अमित शाह जी को ही थोपना है, तो नीतीश जी दिल्ली नहीं चले गए, थोपना है, राज्यसभा का वोट ले लिए, तो कल मुख्यमंत्री न्याय क्यों नहीं बना रहे हैं जो बिहार के विकास को अवरुद्ध कर रहे हैं? मैं तो चाहता हूँ, बिहार चाह रहा है कि असमंजस से बिहार निकले, दुविधा से बिहार निकले और कलीम नया मुख्यमंत्री बना देने, क्या दिक्कत है? जब थोपना ही है, जिम्मेदारी देना ही है, जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री को हटा के अपना हुआ है बिहार में, वो एनडीए सरकार की ही देन समय है। लंबा क्यों? आपकी सरकार में तो महिला तो छोड़िए, लंबा पुरुष घर समय से नहीं क्यों? निकलते थे शाम 6 बजे के बाद साहब, आपकी सरकार में। हम तो कहते हैं कि आप भी मुख्यमंत्री कल बना लीजिए, हम भी तो कह रहे हैं कल बना लीजिए। डॉक्टर संजय जी आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट, कोई है? डॉक्टर संजय जी आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट, और कम से कम राजेश जी आपने ये स्वीकारा कि जो वोट मिले और जो 202 सीटें मिली हैं वो कम से कम नीतीश कुमार के चेहरे पर मिली। तो 21 साल तक, 20 साल तक, 2 दशक तक कोई मुख्यमंत्री रहा हो किसी प्रदेश का, उसका चेहरा आज भी इतना करिश्माई है कि 202 सीटें ले जाए। इस बात को कम से कम आप स्वीकार रहे हैं, इसकी मैं आपकी तारीफ करता हूं। डॉक्टर संजय जी आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट। नीतीश कुमार जी का एक्सेप्टेंस है बिहार में, वो उनकी तारीफ कीजिए नहीं तारीफ कीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पक्ष हो विपक्ष हो, नीतीश कुमार जी की सूचिता को लेकर के सारे लोगों का एक स्वर होता है कि हाँ उनका चेहरा बिहार में एक्सेप्टेड चेहरा है। रह गई बात कि पावर ट्रांसफर होता है, विपक्ष तो हमलावर होगा कि भाई देखिए ये महाराष्ट्र मॉडल बिहार में भी किया जा रहा है, यहाँ भी रीपैकेजिंग की जा रही है, नीतीश कुमार जी को राज्यसभा भेज करके बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है, बीजेपी ने भी सैक्रिफाइस किया है। 2005 से सीटें कम आए सीटें अधिक आए, बीजेपी ने हमेशा नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री माना, मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी उनको दी। तो नीतीश कुमार जी भी अगर उन्होंने पावर ट्रांसफर के ही तहत कहा कि ठीक है मैं अब केंद्रीय भूमिका में रहूंगा, बिहार में अगर जिम्मेवारी किन्हीं को देना चाहते हैं आप दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं मानता हूं कि एक अच्छे माहौल में पावर का ट्रांसफर है, कोई ऐसा कोई ये नहीं लग रहा है कि कोई तनावपूर्ण माहौल है जिसमें एनडीए के बीच में कोऑर्डिनेशन का अभाव है और उसके बीच में पावर का ट्रांसफर हो रहा है। इससे ज्यादा मैं उम्मीद ये विपक्ष से करता हूं कि विपक्ष उन सवालों पर आज भी खड़ा रहे जिन सवालों को लेकर के वो चुनाव में गए थे, जनता ने उन्हें स्वीकार नहीं किया, एनडीए को स्वीकार किया। क्या जनता के सवाल को उन्होंने हल कर दिया? अगर नहीं कर दिया तो फिर आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप उन सवालों पर दृढ़ रहें। वो किनको सीएम बनाएंगे, किनका पावर ट्रांसफर होगा, नीतीश कुमार जी को अगर भेजा ही गया तो उनकी जगह पर जिनको भी बिठाया गया, क्या बिहार के प्रति वो अकाउंटेबल हैं अपनी जिम्मेवारियों का? इसी पॉइंट पर इस डिबेट को यही रोकते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज बिहार की सत्ता में एक बड़ा ट्रांसफर की कवायद शुरू हो गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा में शपथ ले चुके हैं। अब यह देखना होगा कि बिहार का नया मुख्यमंत्री फिलहाल कौन बनता है।